अष्टांग हृदय शारीर स्थान गर्भावग्रंथि अध्याय अधिकरण नम गर्भावक्रांतिरध्यायः अर्थात गर्भावक्रांति शारीरम व्याख्यासामः इति अस्माः आत्रेयादय महर्षय गद्य सूत्रे। तो यहाँ से इस अध्याय का प्रारंभ होता है और अर्थात गर्भावक्रांति शारीरम व्याख्यास्याम। अब गर्भ के उत्पत्ति के विषय में यहाँ पे व्याख्यान इस अध्याय में आचार्य बताते हैं। इति अस्माः आत्रेयादय महर्षय, वो वैसा ही बताते हैं जैसे आत्रेय आदि जो महर्षि थे उनके द्वारा ये उन्होंने आचार्य ने सुना था। शरीर अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर, जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट रहता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ये जो सब्जेक्ट रहता है उसे हम आयुर्वेद की भाषा में शारीर विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो जो टूल्स और मेथोडोलॉजी रहती है जिससे हम शरीर का अभ्यास करते हैं उसे शारीर कहा जाता है। गर्भ से अवक्रांति, ये गर्भ से अवक्रांति का सर्वांग सुंदरी व्याख्या में बताया गया है कि अवक्रमणम संप्राप्ति। अब अवक्रमण किसे कहा जाएगा? तो यथा अगर्भो गर्भताम संपद्यत इति अर्थ। जो गर्भिणी नहीं है ऐसी स्त्री जब गर्भ को प्राप्त करती है उसकी जो अवक्रमण होता है तो उसे गर्भ से अवक्रांति कहते हैं। गर्भ अवक्रांतिर्विद्यते यस्मिन् अध्याये इति मतवर्थे क प्रत्यय। अवक्रांति में जो क प्रत्यय है तो क प्रत्यय इसीलिए यूज किया गया है कि गर्भावक्रांतिर्विद्यते यस्मिन् अध्याय। तो ये एक संस्कृत का प्रत्यय है, तो इसके बारे में आगे हम ज़्यादा जानकारी देंगे। किसी को अगर इसके बारे में क प्रत्यय के बारे में जानकारी है तो वो भी बता सकते हैं। तस्य अध्याय अनुवाकयो लुक इति प्रत्यय। तो यहाँ लुक प्रत्यय के बारे में बताया गया है। अथ आदि शब्दानाम अर्थः आयुष्कामी अध्याय व्याख्याता एव। जो अथ शब्द है उसकी व्याख्या यहाँ पे आयुष्कामी अध्याय में इसी ग्रंथ में की गई है, ये यहाँ पे कहा गया है।